ओम साई राम भक्तों, श्री साई सच्चरित्र अध्याय 27 का द्वितीय भाग और सभी मेरे साई परिवार को भी ओम साई राम। चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। सामा और विष्णु सहस्त्र नाम। सामा बाबा के अंतरंग भक्त थे, इस कारण बाबा उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम प्रसाद स्वरूप में देने की कृपा करना चाहते थे। तभी एक रामदासी आकर कुछ दिन शिरडी में ठहरा। वह नित्य नियम अनुसार प्रातःकाल उठता और हाथ मुंह धोने के पश्चात स्नान कर भगवा वस्त्र धारण करता था। शरीर पर भस्म लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया करता था और बहुधा इन्हीं ग्रंथों को ही पढ़ता रहता था। कुछ दिनों के पश्चात बाबा ने सामा को भी विष्णु सहस्त्र नाम से परिचित कराने का विचार कर रामदासी को अपने समीप बुलाकर उससे कहा कि मेरे उदर में अत्यंत पीड़ा हो रही है और जब तक मैं सोनामुखी का सेवन न करूँगा तब तक मेरा कष्ट दूर न होगा। तब रामदासी ने अपना पाठ स्थगित कर दिया और वह औषधि लाने बाजार चला गया। उसी समय बाबा अपने आसन से उठे और जहाँ पर पाठ किया करता था वह जाकर उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम की वह पुस्तिका उठाई और पुनः अपने आसन पर विराजमान होकर सामा से कहने लगे कि यह पुस्तक अमूल्य और मनोवांछित फल देने वाली है, इसीलिए मैं तुम्हें इसे प्रदान कर रहा हूँ ताकि तुम इसका नित्य पठन करो। एक बार जब मैं वह बहुत रुग्ण था तो मेरा हृदय धड़कने लगा। मेरे प्राण पखेरु उड़ना ही चाहते थे कि उसी समय मैंने इस सदग्रंथ को अपने हृदय पर रख लिया। कैसा सुख पहुँचाया इसने। उस समय मुझे ऐसा ही भान हुआ मानो अल्लाह ने स्वयं ही पृथ्वी पर आकर मेरी रक्षा की है। इस कारण यह ग्रंथ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे थोड़ा धीरे धीरे कम से कम 1 श्लोक प्रतिदिन अवश्य पढ़ना, जिससे तुम्हारा बहुत भला होगा। तब सामा कहने लगे कि मुझे इस ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका स्वामी रामदासी अति क्रोधी व्यक्ति है जो व्यर्थ ही अभी आकर लड़ने को तैयार हो जाएगा। अल्प शिक्षित होने के नाते मैं संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ को पढ़ने में भी असमर्थ हूँ। सामा की धारणा थी कि बाबा मेरे और रामदासी के बीच मनमुटाव करवाना चाहते हैं, इसीलिए ही उन्होंने यह नाटक रचा है। बाबा का विचार उनके प्रति क्या था यह उनकी समझ में न आया। बाबा एन केन प्रकेन विष्णु सहस्त्र नाम उनके कंठ में उतार देना चाहते थे। वे तो अपने एक अल्प शिक्षित अंतरंग भक्त को सांसारिक दुखों से मुक्त कर देना चाहते थे। ईश्वर नाम के जाप का महत्व तो सभी को विदित ही है, जो कि हमें पापों से बचाकर कुप्रवृत्तियों से हमारी रक्षा कर जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुड़ा देता है। यह आत्मशुद्धि के लिए एक उत्तम साधन है, जिससे न किसी सामग्री की आवश्यकता है और न किसी नियम के बंधन की। इससे सुगम और प्रभावकारी साधन अन्य कोई नहीं है। बाबा की इच्छा तो सामा को यह साधना कराने की थी, परंतु सामा ऐसा न चाहते थे, इसीलिए बाबा ने उन पर दबाव डाला। ऐसा बहुधा सुनने में आया है कि बहुत पहले श्री एकनाथ महाराज ने भी अपने एक पड़ोसी ब्राह्मण से विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने के लिए आग्रह कर उनकी रक्षा की थी। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप चित्त शुद्धि के लिए एक श्रेष्ठ तथा सरल मार्ग है, इसीलिए बाबा ने सामा को अनुरोध पूर्वक इसके जाप में प्रवृत्त किया। रामदासी बाजार से तुरंत सोनामुखी लेकर लौट आया। अन्ना चिंचिकर तो वह वहीं उपस्थित थे, प्रायः पूरे नारद मुनि ही थे, और उन्होंने उक्त घटना का संपूर्ण वृत्तांत रामदासी को बता दिया। रामदासी क्रोधावेश में आकर सामा की ओर लपका और कहने लगा कि यह तुम्हारा ही कार्य है जो तुमने बाबा के द्वारा मुझे उदर पीड़ा के बहाने औषधि लेने को भेजा। यदि तुमने पुस्तक न लौटाई तो मैं अपना सिर तोड़ दूंगा। सामा ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, परंतु उनका कहना व्यर्थ ही हुआ। तब बाबा प्रेम पूर्वक बोले कि अरे रामदास, यह क्या बात है, क्यों उपद्र कर रहे हो? क्या सामा अपना बालक नहीं है? तुम मुझसे व्यर्थ क्यों झगड़ा करते हो? क्या तुम नम्र और मृदु वाणी नहीं बोल सकते? तुम नित्य इन पवित्र ग्रंथों का पाठ किया करते हो और फिर भी तुम्हारा चित्त अशुद्ध ही है। जब तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे बस में नहीं है तो तुम रामदासी कैसे? तुम्हें तो समस्त वस्तुओं से अनासक्त वैराग्य होना चाहिए। कैसी विचित्र बात है कि तुमने यह पुस्तक पर इतना अधिक मोह है। सच्चे रामदासी को तो ममता त्याग कर समदर्शी होना चाहिए। तुम तो अभी बालक सामा से केवल एक छोटी सी पुस्तक के लिए झगड़ा कर रहे थे। जाओ अपने आसन पर बैठो। पैसे से पुस्तकें तो अनेक प्राप्त हो सकती हैं, परंतु मनुष्य नहीं। उत्तम विचारक बनकर विवेकशील हो
पुस्तक का मूल्य ही क्या है और उससे सामा को क्या प्रयोजन। मैंने स्वयं उठाकर यह पुस्तक उसे दी थी, यह सोचकर कि तुम्हें तो यह पुस्तक पूर्णतः कंठस्थ है, सामा को इसके पठन से कुछ लाभ पहुँचे, इसलिए मैंने उसे दे दी। बाबा के ये शब्द कितने मृदु और मार्मिक तथा अमृतुल्य हैं। इसका प्रभाव रामदासी पर पड़ा। वह चुप हो गया तथा फिर सामा से बोला कि मैं इसके बदले में पंचरत्नी गीता की एक प्रति स्वीकार कर लूँगा। तब सामा भी प्रसन्न होकर कहने लगे कि एक ही क्यों, मैं तो तुम्हें उसके बदले में 10 प्रतियां देने को तैयार हूँ। इस प्रकार यह विवाद तो शांत हो गया, परंतु अब प्रश्न यह आया कि रामदासी ने पंचरत्नी गीता के लिए एक ऐसी पुस्तक जिसका उसे कभी ध्यान भी न आया था, इतना आग्रह क्यों किया, और जो मस्जिद में हर दिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता हो वह बाबा के समक्ष ही इतना उत्पात करने पर क्यों उतारू हो गया। हम नहीं जानते हैं कि इस दोष का निराकरण कैसे करें और किसे दोषी ठहराएं। हम तो केवल इतना ही जान सके कि यदि इस प्रणाली का अनुसरण न किया गया होता तो विषय का महत्व और ईश्वर नाम की महिमा तथा सामा को विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का शुभ अवसर ही प्राप्त न होता। इससे यही प्रतीत होता है कि बाबा के उपदेश की शैली और उनकी क्रिया अद्वितीय है। सामा ने धीरे धीरे इस ग्रंथ का इतना अध्ययन कर लिया और उन्हें इस विषय का इतना ज्ञान हो गया कि वह श्रीमान बूटी साहब के दामाद प्रोफेसर जी नार के MA इंजीनियरिंग कॉलेज पूना को भी उसका यथार्थ अर्थ समझाने में पूर्णतः सफल हुए। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब इसका अध्याय अगले अंक में पढ़ेंगे। साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः।